लकड़ी की ही क्यों बनाई जाती है भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा? किस लकड़ी से बनती है भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा? भगवान जगन्नाथ की आंखों पर क्यों नहीं होती पलकें? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो सबका जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। हर साल भगवान जगन्नाथ जी की निकलने वाली रथ यात्रा इस साल 27 जून को निकाली जाएगी। रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिलती है। भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं। क्या कभी आपने उनके बारे में जानने का प्रयास किया है? अगर नहीं तो आज हम उनके बारे में कई ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल भगवान जगन्नाथ जी के प्रति लोगों की आस्था अपरंपार है। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के ही 8वें अवतार हैं। काफी दूर दूर से लोग उनके दरबार में पहुंचते हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं को मांगते हैं। ये बात आप शायद ही जानते होंगे कि भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा लकड़ी से बनी होती है। वो भी एक खास लकड़ी से बनी होती है जिसे हम नीम के नाम से जानते हैं। नीम के 11 पेड़ से उनकी प्रतिमा तैयार होती है। इन सब को लेकर एक कथा भी है जो बहुत ही रोचक है। इसके साथ ही पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई तो उनका दाह संस्कार किया गया। उसके बाद उनके अवशेष को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। गंगा से उनका अवशेष बहते हुए समुद्र में जाकर मिल गया। जगन्नाथपुरी में तात्कालिक राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में बात आई। जब वो वहां पहुंचे तो समुद्र में एक बहुत बड़ा पेड़ का तना तैरता हुआ नजर आया। ये देखकर राजा वापस लौट गए। तभी पुनः रात में स्वप्न में आया कि इसी से मुझे बनाकर स्थापित करो। तभी राजा ने अपने मंत्री गणों से इस बात की चर्चा की और कारीगर को खोजने के लिए भेजा गया। तभी भगवान विश्वकर्मा रूप बदलकर स्वयं इसके निर्माण की बात कही, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इसका निर्माण करूंगा तब तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। 6 माह बीत गए, लेकिन जब गेट नहीं खुला तो रानी के कहने पर उस गेट को तुड़वा दिया गया, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा पूरी हो गई थी। लेकिन 2 और प्रतिमा बन रही थी जो अधूरी रह गई। तभी से वो दोनों प्रतिमा अधूरी ही रह गई और भगवान जगन्नाथ जी पुनः रात में राजा को फिर से सपने में आए और बोले कि मुझे जगन्नाथ के नाम से यहाँ पर स्थापित करो। तभी से उनकी स्थापना जगन्नाथपुरी में की गई और जिस लकड़ी से उनका निर्माण किया गया वो नीम की लकड़ी थी। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा लकड़ी से ही बनी होती है। अगर आप भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा को देखे होंगे तो आपको भगवान के आंखों के ऊपर पलकें नजर नहीं आती हैं। वहीं उनका हाथ भी हमेशा सामने की तरफ रहता है। जब इसको लेकर विद्वानों से बात की गई तो पता चला कि भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में आकर कहा था कि मेरी दृष्टि हमेशा श्रद्धालुओं पर बनी रहेगी, इसलिए मेरी आंखों पर पलकें नहीं रहेंगी और मैं हमेशा जागता हुआ ही रहूंगा। इसलिए उनका नाम जगन्नाथ पड़ा। वहीं उन्होंने कहा कि मेरा जो निर्माण कराया जा रहा है मैं भक्त को आशीर्वाद देने के लिए नहीं बल्कि उनको गले लगाने के लिए बना हूँ। तभी से उनका हाथ इस अवस्था में ही रहता है, मानो भक्त उनसे गले लग रहे हों और उनका हाथ हमेशा सामने की तरफ ही रहता है। इसके साथ उनकी कई रोचक कहानियां भी हैं। उन्होंने बताया जगन्नाथपुरी में नीम के बगान से नीम के पेड़ को काटकर इसका निर्माण कराया जाता है।